अभी भी जो कुछ सवालों के जवाब लोग ढूंढ रहे हैं, एक तो उनकी वाइफ कहाँ पर है और दूसरा गुड्डू मुस्लिम का भी पता नहीं। ये दो लोग तब से गायब हैं जब 15 अप्रैल 2023 को उसकी हत्या हुई थी। जो सिस्टम इतना सक्रिय है, इतना सब कुछ, लाल किले में धमाका, वो हमने 5-7 दिनों में इतनी जानकारियां जुटा ली। शाइस्ता क्या इतनी ताकतवर थी, उसका इतना बड़ा नेटवर्क था कि वो गायब हो गई और 2.5 साल में उसका पता ही नहीं लगा। उमेश पाल की हत्या की मास्टरमाइंड है वो। नामजद भी है, इसी नाम से नामजद है। तो कहाँ पर है वो? देखिए, लास्ट लोकेशन उसकी कौशाम्बी के पास थी। आपको बिल्कुल हॉर्सेस माउथ से विस्पर्स इन द कॉरिडोर बताता हूं। हाँ। और एक स्टेप पीछे जाता हूं। एक टीयूवी पलटी थी जिसमें विकास दुबे मारा गया था। बिल्कुल ठीक, एक जीप पलटी, विकास दुबे मार दिया गया। तभी हुआ था कि जब अतीक चल रहा था साबरमती में, तो टीवी वाले खबर चला रहे थे, क्या अतीक की वैन भी पलटेगी? हाँ। क्या? हाँ। मतलब मन था कि पलट मतलब जाए। आशंका नहीं थी, आकांक्षा थी। आकांक्षा थी कि पलट जाए। हाँ। तो मैं विकास दुबे का उदाहरण क्यों दे रहा हूं आपको? विकास दुबे के केस में एक लड़की थी, खुशी दुबे। विकास दुबे के गैंग का एक बंदा एनकाउंटर में मारा गया। उसमें से खुशी दुबे भी एक लड़की थी जिसकी शायद हफ्ते भर पहले शादी हुई थी, 2 दिन पहले हुई थी। उस खुशी दुबे को जेल भेज दिया गया। और खुशी दुबे को जेल भेजना योगी सरकार की गले की फांस बन गई कि वो निर्दोष है, महिला है, कम उम्र की है, 2 दिन पहले शादी हुई थी। उसको लेके अंदर ब्यूरोक्रेटिक बातचीत हुई कि हम इसमें अपने आप को थोड़ा सा हल्का रखेंगे ताकि इसको जमानत मिल जाए। महिला का एंगल काम करता है। ब्राह्मण वाला भी एंगल था। ब्राह्मण समझ विकास दुबे लीजिए। की हत्या के बाद एक वर्ग ये भी था जो कह रहा था नहीं आपने सर, क्यों कर दिया। एक बात बताओ, वो विकास दुबे नहीं होता, वो वकील अहमद भी होता ना। अपराधी अपराधी है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के, वो सतीश चंद्र मिश्रा जो थे, उन्होंने विकास दुबे को लेकर ब्राह्मण की राजनीति की थी। गलत बात। अपराधी अपराधी था। 9 पुलिस वाले मार देगा एम्बुश लगा के, केवल इसलिए कि तुम्हारे घर में छापा पड़ने, तुम्हारे, वही तो बात है। श्री प्रकाश के संग जो हुआ वही विकास दुबे के साथ हुआ, वो ठीक हुआ। हाँ। नहीं तो एक अतीक पैदा होता, एक मुख्तार पैदा होता। श्री प्रकाश ने खुद 35 ब्राह्मणों की हत्या की थी। हाँ, वो अगर उसको ब्राह्मण वाले ही एंगल देखना सर, है तो। हमको और आपको भटकाने वाले लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। अपराधी अपराधी है। हाँ। मैं कह रहा हूं, आपको पूरे मुकदमे गिना दूंगा अगर, तो अतीक अहमद ने मदरसा कांड कराया है। बताइए। किसका था मदरसा? मंदिर थोड़े न था। हाँ। बच्चियां कौन थी? मुसलमान थी। बिल्कुल। न जाने कितने मुसलमानों को मारा है उसने। हाँ, उनकी चांद बाबा कौन था? हाँ, अपना गुरु मुसलमान था ना। बिल्कुल। तो इसको हिंदू मुस्लिम, मतलब ये मत सोचिए कि मुसलमान अपराधी होगा तो केवल हिंदू मारेगा, या केवल एक हिंदू आदमी है तो केवल मुसलमान मारेगा, और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को नहीं मारेगा। ये सब बेकार की बात है। मैं खुशी दुबे में लौटता हूं। तो खुशी दुबे को लेके वो मसला हो गया, इसलिए शाइस्ता को पैसेज दिया गया। अब आता हूं विस्पर्स इन कॉरिडोर। ये बात आई तो कहा कि उसकी लोकेशन लेते रहो, जहां पे उसकी लोकेशन हो। एक शाम को एक सायरन हूटर लगी हुई, टां 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 करती हुई एक जीप गुजार देना, वो खुद अपनी लोकेशन बदल देगी। जब आपकी जेब में कट्टा होता है ना, तो किसी आदमी ने नेचुरली खाकी पैंट पहनी हो केवल, तो आदमी को लगता है पुलिस वाला, इसको मालूम है मेरे पास कट्टा है। सही बात। ये थ्योरी काम करती है और शाइस्ता ऐसे भाग रही है। एंड दे नो, बट वो महिला, लेकिन अभी वो भारत में ही है। 100% भारत में है। गुड्डू मुस्लिम, उसके लिए तो कहा जा रहा है। उस पर आ रहा हूं। पहले इसको तो चलिए इसको निपटाते हैं इसको तो पहले। निपटा दे। तो वो है, वो है। अब आते हैं गुड्डू मुस्लिम पे। आप मेरी किताब पढ़िएगा जो पिछले साल अक्टूबर में आई है, पिछले साल। उसकी लास्ट लाइन ये है कि गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश में है। ओके। कब आई? लास्ट ईयर अक्टूबर में। कहां है गुड्डू मुस्लिम? बांग्लादेश में। अभी 6 महीने पहले बाकायदा खोज खबर छपी, सब अखबारों में छपी, पुलिस ने भी बताया कैसा कि गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश में था। अब वो सऊदीया चला गया। सऊदी चला गया। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैंने पिछले साल अक्टूबर में किताब 4 महीने पहले लिखी होगी, 4 महीने बाद छपी होगी, तब तक वो बांग्लादेश में था। छपी थी तब तक तो प्रेस में थी ना, जनता के हाथ में तो नहीं आई थी। लेकिन जब छपी तब तक वो बांग्लादेश में था, और अब पिछले 6 महीने तक वो बांग्लादेश में था। आप समझ सकते हैं मैंने कितना सोचा होगा, कितना रिसर्च किया होगा, कितने लोग मेरे सोर्सेस, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स, अपराधी, नेता, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे और आपके साथ रहते हैं, जो सरकार चलाते हैं।
जो डिपार्टमेंट चला रहे हैं, जो खाकी पहने हैं, जो बड़े ऑफिसर्स में उस खाकी को भी चलाते हैं, वो मेरे सोर्सेस है। तो शाइस्ता पर कुछ इंडिया ना में करने का कारण तो आपने बताया कि एक महिला है, बीच में शायद ये प्लानिंग भी थी कि बुलडोज किया जाए, फिर वो शायद प्लान पीछे कर दिया। आप पूछना चाहते हैं गुड्डू मुस्लिम क्यों? हाँ, तो गुड्डू मुस्लिम को ये रियायत क्यों दी? और पहले तो ये बताइए कि क्या सच में अगर वो इतना घूम पा रहा है, इतना मोबाइल है, तो वो अपनी मर्जी से कर पा रहा है, या उस पर भी सायरन वाला ही मामला कि बेटा नजर तो है तुम पर, देखेंगे कब पकड़ना? क्या कारण है बताइए? मसला फर्क है। फर्क है। हाँ। चैनल में तो काम किया ही आपने, हाँ। मैं भी रिपोर्टर रहा हूं। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप विक्रम सिंह हैं, विक्रम सिंह साहब ने मुझे एक खबर होता है कि देखो अंदर ये चल रहा है, हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तो मैं खबर लिखता हूं, आके पूरी खबर लिख देता हूं, ये होने जा रहा है, ऐसा होगा, वैसा होगा, फला होगा। इस बारे में जब डीजीपी विक्रम सिंह से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? सही बात है। होता क्या है, हर आदमी अपना सोर्स कभी रिवील नहीं करता, अपना मुखबिर कभी रिवील नहीं करता। उसके लिए वो जो कर सकता होगा वो करेगा। पुलिस मुखबिर पालती है, अगर मुखबिर ना पाले, उसका एक बजट है। ऐसा नहीं कि लिखित रॉ का एक बजट है, आईबी का एक बजट है, पुलिस का भी अपना एक बजट है। वो अपने मुखबिरों पर खर्च करती है। हाँ। वो अपने इन्फॉर्मर्स को पालती है। हाँ हाँ, अब आप इतनी बात से समझ गए होंगे गुड्डू मुस्लिम कौन था। बिल्कुल सही बात है। तो गुड्डू मुस्लिम ने सारी लोकेशंस बताई हैं। गुड्डू मुस्लिम वाज द मैन जिसने ये बताया कि भाई फला की लोकेशन ये है, ढिमाके की ये ऐसा किया गया, वो ऐसा किया गया, उसके पीछे की वजह है। अतीक के आखिरी शब्द भी शायद यही थे, या उसके भाई के, कि गुड्डू ही बोला था उसने और गोली चल गई थी। क्या वो भी ऐसा ही कुछ बोलने वाला था क्या? मेन बात ये है मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, हाँ, बस और यहाँ पे आके चली काम खत्म हो गया। हाँ। हुआ क्या, ये दोनों शातिर भाई अतीक और अशरफ, ये क्या कर रहे थे, ये उमेश पाल का पूरा मर्डर गुड्डू मुस्लिम पर ही थोपने जा रहे थे। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। मेरा बड़ा तकिया कलाम हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको इस्तेमाल ना करूँ, लेकिन आ जाता है। तो उमेश पाल का सारा मसला, सारा मर्डर वो उन्हें पे थोपने जा रहे थे। बेटा बदकिस्मती से वहां पहुंच गया, ये बताने जा रहे थे। ओके। ये बात अब पुलिस खेलती है। ये बात खाकी ने गुड्डू मुस्लिम को लीक की कि बेटा तुम तो गए। वो बात उस मर्डर के दौरान उनके मुंह से भी निकली कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। हाँ। तो गुड्डू मुस्लिम लगातार सब इन्फॉर्म कर रहा था। और हमें जैसे कभी कोई घपला होता है, कोई घोटाला होता है, कोई बड़ा पॉलिटिकल मर्डर हो जाता है, उसमें कुछ वो बन जाते हैं ना सरकारी गवाह। सरकारी गवाह, हाँ। तो लिखत पढ़त में वो सरकारी गवाह नहीं है, हाँ। बट वो इन्फॉर्मर है। और अपने इन्फॉर्मर को सेव करना लॉजिकली, मॉरली, पॉलिटिकली ठीक है, बिल्कुल ठीक काम है। तो गुड्डू मुस्लिम को वो पैसेजेस हैं, जैसे आप बहुत सारी फिल्मों में देखते होंगे कि रॉ का एजेंट वहां गया, वो करके आ गया, यहाँ उसको पहचानने से इनकार कर दिया जाता है, जानते सब है। तो यही एक तरीका है, गुड्डू मुस्लिम को एज एन इन्फॉर्मर पैसेज दे दिया गया है।